ये दुनिया मतलब ही है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं तुझे करने से रोकेगी। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। अपना पेपर बहुत नज़दीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पेपर है अपना बहुत नज़दीक है, और उसी का अपना ये लेक्चर चल रहा है। मैथ्स के जो अपने क्लासेस चल रही है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम है उसके लिए चल रही है। अपना क्या क्या चल रहा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है। 2 क्लास इसकी और बची है, इसके बाद अपन ट्रेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? अपन ट्रेन पढ़ेंगे। ट्रेन के अंदर बढ़िया बढ़िया 2 3 4 टाइप के जो क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे, और ट्रेन खत्म करके अपन ये जो अपना चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट अपन चैप्टर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। ज्योमेट्री का मैं अभी तक आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं करा है कि ज्योमेट्री आपको किस तरीके से पढ़नी है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। जैसे आप कमेंट करेंगे ज्योमेट्री आपको किस तरीके से पढ़नी है, मैं आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा। और भी जो चैप्टर रहे हैं वो एक एक क्लास के चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उनमें। ठीक है, एक एक क्लास के ही लेक्चर बचे हैं आपके, जो बचे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा जो चैप्टर बचे हैं वो एक एक क्लास के ही बचे हैं। तो मुश्किल से आने वाले 5 से 6 दिनों में, 7 दिनों में आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्वेश्चंस मुश्किल से आपके देखा जाए ना, तो पूरा जो भी कोर्स होगा उसके अंदर मैंने आपको 1000 के लमसम कुछ क्वेश्चंस कराए होंगे। ये क्वेश्चंस जरूर करके जाना, 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत। ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। मैंने सारे क्वेश्चंस की मतलब जितने भी चैप्टर पढ़ाए उनकी पीपीटी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उस पर क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ से अपनी पीपीटी ले लेना। ठीक है। आज का जो लेक्चर है उस पर चलते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, बहुत चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। हमेशा शुरुआत एक ही फॉर्मूले से करूँगा, जैसे कि आपको पता होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ये है, यही है ना? क्या हो गया, चल कैसे नहीं रहा पेन? यही है मेरे भाई, यही है कि नहीं है? मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट हो तो क्या होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो जो रेशियो स्पीड का होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल रेशियो किसका होगा, टाइम का होगा। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो आपका क्या होगा, टाइम का और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो आपका स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा। ये चीज़ अपन ने लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ी है। उसके बाद जो अपना लास्ट लेक्चर था अपन ने उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस इजिकल्स टू जो होता है आपका, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ये आपका डिस्टेंस इजिकल्स टू होता है आपका S1 इंटू S2 अपॉन, सॉरी, S2 माइनस S1 मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस T2, जिसको अपन डेल टी भी बोल सकते हैं, चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम के अपन ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, और ये फॉर्मूला मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसका एक और टाइप बनता है, 1 2 टाइप और बनते हैं। ठीक है, पहले उसको देख रहे हैं, फिर अपन आज पढ़ने जाएंगे एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालते हैं। आज अपन पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। अपन पढ़ेंगे एक्सीडेंट वाले जो होते हैं ना, एक्सीडेंट पैटर्न जो होता है। ठीक है, मीटिंग आफ्टर मीटिंग वाला तो कल पढ़ेंगे अपन, आज पढ़ेंगे एक्सीडेंट वाला, और एक और पढ़ेंगे अपन स्टॉपेज वाला। स्टॉपेज, स्टॉपेज वाला। तो 1 2 3 4 पैटर्न आज अपन कवर करेंगे। इससे पहले अपन 2 पैटर्न कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी अपने टाइप बनते हैं, जितने भी अपने पैटर्न बनते हैं उनको सबको करवाऊंगा मैं। जितने भी पैटर्न बनते हैं अपने, उन सभी पैटर्न्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा। हर क्वेश्चन, हर पैटर्न पे मैंने 5 5 4 4 6 6 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपकी उन पैटर्न्स पे प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो आप समझने की कोशिश करना बस। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे शायद वो अधिकतर हर क्वेश्चन मेंस के, मेंस के। अब ये मैं सोचना यार एसएससी के क्वेश्चन है तो आएंगे नहीं। देखो मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ भी हो और आपके सिलेबस में अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है ना, तो हो सकता है कि उसका वो केट का क्वेश्चन भी डाल दे। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कैसा आपका पेपर बना रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन इजी हार्ड कुछ भी हो, आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पैटर्न भी आपको पढ़ना है, समझना है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे। ए जॉगर कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। ये बोल रहा है कि भाई एक जॉगर था, ठीक है, धावक था। वो बंदा क्या कर रहा है, उसकी कोई सर्टेन स्पीड है, कुछ स्पीड है, तो उससे क्या करता है, एक डिस्टेंस को कवर करता है वो। ठीक है, उस स्पीड से, जो भी उसकी स्पीड है, मैंने माना एस थी उसकी स्पीड। बोल रहा है हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 20 मिनट्स लेस।
इफ ही हैड मूव्ड 1 किलोमीटर स्लोअर, 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, ही वुड हैव टेकन 10 मिनट मोर, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ही जॉग्ड। देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैंने आपको कल ही बताया था, आज ही बता रहा हूँ। वो अपन को नहीं पता कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये फिक्स है कि वो जो स्पीड बढ़ा करके जिससे ट्रेवल कर रहा है ना, और स्पीड घटा करके ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जो ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस सेम है। दोनों स्पीड से जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस सेम है आपका, ये बोल रहा है। मैंने माना कि उसकी जो स्पीड थी, है ना, लेट इनिशियल स्पीड जो भी थी उस भाई की, इनिशियल स्पीड जो भी थी अपन ने क्या मान ली, एस मान ली। फिर क्या बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है कि हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, लेकिन इससे अगर वो क्या करता है, एस से क्या करता, वो 3 किलोमीटर पर आवर क्या करता, फास्ट मूव करता। ठीक है, तो जो उसका टाइम लग रहा था, यूजुअल टाइम, मैंने बोला यूजुअल टाइम जो था ना उसका, वो कितना था, टी। तो वो क्या होता आपका, इस टी टाइम से कितना काम लगता, आप बोलोगे T-20 लगता, यही होता। अब मैंने कल इस पर फॉर्मूला बताया था, जब आपको चेंज इन टाइम दे रखा हो तो डी इजिकल्स होता है आपका S1 अपॉन में कितना होता है आपका, कितना होता है S2 - S1, और यहाँ पे होता है आपका T1 - T2, ये होता है। यहाँ पे पुट कर दो, S1 कितना है आपका, S है, S2 कितना है आपका, S+3 है। ठीक है, अपॉन में S2 - S1 निकालोगे तो इस S से ये S कट जाएगा, बचेगा कितना आपका, 3 बचेगा। इधर भी T - T करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, T से T कट जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 मिनट में तो उसको आवर में कन्वर्ट कर लो, ये आपका डी के बराबर आ गया। इसको एक बार के लिए इक्वेशन 1 दे दो। समझना, मेरी बात को ढंग ढंग से समझना। लेकिन बोल रहा है कि इफ़ ही हैड मूव्ड 1 किलोमीटर स्लोअर, मतलब पहले किससे चल रहा था, इससे चल रहा था। अब वो बोल रहा है कि स्पीड वो कितनी कर दे, अब आपकी स्पीड कितनी कर दे, वो S-1 कर दे, किलोमीटर पर आवर कर दे। तो जो टाइम ले रहा था, टाइम इससे क्या, अभी इस टाइम से क्या लेगा वो भाई, 10 मिनट ज़्यादा लेगा। तो अभी टाइम कितना लेगा भाई, वो यहाँ पे इस वाली केस में टाइम कितना लेगा, टी प्लस कितना लेगा वो आपका, 10 मिनट ज़्यादा लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, ये होगा 10 मिनट मोड़ लेगा। तो देखो भाई यहाँ पे भी इस फॉर्मूले को लगा दो, तो आप पाओगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये अभी यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दोनों सेम होगा। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर भी अगर मैं उस चीज़ को लगाऊंगा तो ये क्या होगा आपका डी, ये कितना होगा एस, ये कितना होगा S-1, एस से एस कट जाएगा, जब नीचे S2 - S1 करोगे तो नीचे कितना आएगा 1, यहाँ पे टी से टी कट जाएगा, और ये टाइम कितना है आपका 10, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 10/10 मिनट था, मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, आर में। देखो ये डी इसके बराबर है, यहाँ पे ये डी क्या है, इसके बराबर है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 दे रहा हूँ मैं इसको, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वहाँ से कितना था आपका वो S-3 अपॉन में कितना है 3 × 20 अपॉन कितना है 60, इक्वल्स टू इसके इक्वल आ गया। तो ये कितना हुआ S, ये कितना हुआ S-1 अपॉन में कितना हुआ 1 × 10/60। इस 60 से ये 60 कट गया, इस 2 से ये 0 कट गया, इस S से ये S कट गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। इस 3 को कहाँ भेजोगे, इसके पास मल्टीप्लाई होने के लिए भेजोगे। तो इधर कितना आ जाएगा आपका ये 2S - 6, इधर कितना आ जाएगा ये आपका 3S, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, हाँ। तो यहाँ पे ये कितना था आपका, प्लस था, यहाँ पे ये कितना आएगा, प्लस आएगा। तो ये इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 3S हो जाएगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा 6+3, ये कितना हो जाएगा 3S - 2S, यहाँ पे कितना बचेगा S, और ये कितना आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसकी इनिशियल स्पीड थी भाई की, वो कितनी थी, 9 किलोमीटर पर आवर थी। समझ में आया कि नहीं आया, उसकी इनिशियल स्पीड कितना है भाई की, 9 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, आपको क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकलवाना है। तो डिस्टेंस के लिए आप इसमें पुट कर दो, या फिर इस एस की वैल्यू इसमें पुट कर दो। इसमें पुट कर देते हैं अपन, डी निकालना है तो आपको एस की वैल्यू कितनी है 9, 9 - 1 करोगे तो कितना आएगा, अरे 9 - 1 करोगे ना, अपॉन में कितना आएगा आपका, अपॉन में कितना आएगा आपका एस, क्या बोलते हैं, ये कितनी आई आपकी 9 - 1 करोगे तो कितना आया 8, और ये कितना है आपका 9 S1, और ये क्या आपका S2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 1। तो ये टाइम को टाइम की जगह रहना, तो ये ऐसे हो गया। यहाँ पे कितना है 9 × 8 अपॉन में कितना है आपका 6, इसको काटो 3 से, इसको काटोगे 3 से तो कितना आएगा 2, इसको से काटोगे तो कितना आएगा इतना। तो ये कितना आएगा आपका 12 किलोमीटर। जो डिस्टेंस आया मेरे भाई लोग आपका, वो कितना आया 12 किलोमीटर। ठीक है, कितना है 12 किलोमीटर। ये इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये जो फॉर्मूला था कल मैंने पढ़ाया था उसी पे बेस्ड था ये। समझ में आया ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और मेरे भाई ये डिस्टेंस सेम ही है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए थे। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा। आगे एक और रहेगा ऐसा क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। 1 मिनट, इसको 10 किलोमीटर कितना तरह करता है,
देखो एक मिनट रुको, हाँ ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो, एक कार निरंतर गति से, एक कार निरंतर गति से पी से क्यू, क्या बोल रही है, एक कार निरंतर गति से पी से क्यू तक यात्रा करती है। आपने बोला ये रहा आपका पी, ये रहा आपका क्यू, कार है आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। यदि इनकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, मतलब सपोज उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, यहाँ लिख रहा हूँ, इनिशियल स्पीड कितनी थी भाई कार की, इनिशियल स्पीड ऑफ कार मैंने माना कितनी थी एस। तो क्या बोल रहा है, यदि इनकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, मतलब एस थी तो एस से बढ़ाकर कितनी कर दी तूने, एस प्लस 10 कर दी, ठीक है। तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। तो मतलब अगर पहले टी समय लग रहा था तो अब कितना लग रहा है, t-1 लग रहा है, ठीक है भाई। यदि गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, मतलब यहाँ तक तो तुमने बढ़ाई थी, इसके बाद तुमने क्या करा दूसरे केस में, समझने की कोशिश करना। पहले केस में तो ऐसे बोल रहा है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स तुम्हारा कितना होता है एच वन माइनस एच टू, ये होता है एस सॉरी एच वन इंटू एच टू, ये होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एस और ये कितना आ जाएगा एस प्लस 10 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना आएगा वो 10। और समझ में आ रहा है ना, एस से एस कट जाएगा, नहीं चलोगे, जब एस टू माइनस एस वन करोगे तो एस से एस कट जाएगा, 10 ही बच जाएगा बेचारा। टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 आवर का, तो इस 1 आवर को ऐसे लिख दोगे। तो ये क्या डिस्टेंस के बराबर आया कि नहीं आया, ये कल मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला है, इसको ले लो इक्वेशन 1, ठीक है, ये होगा इक्वेशन 1। फिर बोल रहा है कि इसी डिस्टेंस को डी को, वो बोल रहा है कि आपकी स्पीड कितनी थी, अभी कितनी बढ़ाई थी उसने, एस प्लस 10 करी थी, ठीक है। अब इस एस प्लस 10 में क्या बोल रहा है, यदि गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, मतलब इतनी तो बढ़ाई दी थी, अब इसको क्या करो तुम और बढ़ा रहे हो, एस प्लस 10, इसमें 10 और बढ़ा रहे हो तो कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि तो बढ़ा दिया जाता है तो यह 45 मिनट और कम लेती है, मतलब यहाँ पे कितना टाइम लेती है, इसमें से 45 मिनट और कम लेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये वाला टाइम लेंगे ना ये टाइम, तो इस 1 आवर में इसमें इसमें 1 में से 45 मिनट और कम करोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, अरे ये तो टाइम था पहले आपका, फिर इसमें से भी कितना कम रही हो, 45 मिनट और कम ले रही है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो टाइम में डिफरेंस, ये t1 ये कट जाएगा आपस में, तो कितना आ जाएगा 45 मिनट ही आएगा ना, डिफरेंस लोगे तो टाइम में, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 45 मिनट। देखो एक बार समझने की कोशिश करना। देखो इस t-1 से t-1 कट जाएगा और आपका ये जो 45 मिनट था ये बच जाएगा, तो टाइम में जो डिफरेंस आएगा यहाँ से कितना आएगा 45 मिनट का आएगा। स्पीड s1 ये थी आपकी, s2 कितनी है आपकी बार, s2 कितनी है आपकी, s1 s प्लस टी 20 है, और 20 और 10 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, एस से एस कट जाएगा तो इतना आएगा। और जो टाइम में डिफरेंस है वो आपको कितना है 45 मिनट का, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। ये भी डी के इक्वल है, ये भी डी के इक्वल है, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कर जाएगी आपस में इक्वल हो जाएगी। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे शो कर रहा हूँ, देखो क्या आएगा आपका एस, ये कितना है एस प्लस 10 अपॉन में कितना है आपका 10, यहाँ पे 1 आर था तो 1 आर का 1 आर रहने दो, यहाँ पे कितना है आपका एस प्लस 10, ये कितना है एस प्लस 20 अपॉन में कितना है आपका 10, और ये कितना है 45 अपॉन 60। देखो इस 10 से ये 10 कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पे कितना बचा आपका सिर्फ एस बचा, यहाँ पे कितना आएगा आपका एस प्लस 20 आएगा, ठीक है, और ये कितना है आपका 45 अपॉन 60 आया, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका एस निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपसे डिस्टेंस डिस्टेंस पूछा तो वो उसी तरीके से निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आएगा 3/4, देखो ये 3 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से, ये 4 नीचे डिवाइड में तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 4s, ये कितना आएगा 3s, क्या होगा 3 इससे मल्टीप्लाई होगा फिर 20 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस कितना आएगा 60, तो s की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई, ये आपकी स्पीड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है इस बंदे ने कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस के लिए इसमें पुट कर दो एस की वैल्यू, या फिर इसमें पुट कर दो, मेरे को ये इजी लग रहा है तो मैं इसमें पुट करूँगा, तो इसमें पुट कर रहा हूँ मैं एस की वैल्यू, आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो डी इजिकल्स टू कितना होगा आपका, एस की वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा 60, और एस प्लस 10 करोगे तो कितना आएगा आपका 70, अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 10, और टाइम कितना डिफरेंस 1, इससे इसको काटोगे तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 420 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर। यही था ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने बोला था बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, बस समझने की कोशिश करना, पकड़ने की कोशिश करना, जो मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ उनको पकड़ने की कोशिश करना। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से दोबारा एक नेक्स्ट पैटर्न चालू हो रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट पैटर्न चालू हो रहा है,
दो तरीके से बताऊंगा, वैसे तो इसके 3-4 तरीके हैं, लेकिन दो तरीके से बताऊंगा। पहला वाला तरीका आपको देखना है, समझना है, क्योंकि बेसिक तरीका है। दूसरा एक ट्रिक बताऊंगा बहुत प्यारी, उसको पकड़ना ट्रिक को। लेकिन वो ट्रिक कब लगेगी ये बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि जब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है 384 किलोमीटर, या फिर जो भी आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हो वो दोनों टाइम गिवन, दो केस में, दोनों केस में क्या हो आपका सेम हो। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन चलते हैं तब समझ में आएगा। देखो, A truck covers a distance of 384 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। मतलब मैंने मान ली सर्टेन स्पीड, उसकी स्पीड जो थी ना वो कितनी थी, इनिशियल स्पीड जो भी थी उसकी भाई की कितनी थी, मैंने मान ली कितनी थी उसकी इनिशियल स्पीड, कितनी मान रहे हैं अपन, एस मान लेते हैं। इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 16 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये इनिशियल स्पीड एस थी, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, एस माइनस 16 हो गई, ठीक है। इट विल टेक 2 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, जो देखो लिख लो यहाँ पे आएगा लिखा हुआ साफ साफ सेम डिस्टेंस, जो मैं बता रहा था ना ट्रिक लगेगी सेम डिस्टेंस वाली चीज़ पे लगेगी। तो 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। देखो भाई समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ बताऊंगा। ये कितना है आपका एस, ये कितना है आपका एस, स्पीड कितनी थी इनिशियल एस, फिर कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो आपका यहाँ पे मैंने माना टाइम कितना लग रहा था टी, तो अब कितना लग रहा है आपका टाइम, इट विल टेक 2 आवर मोर। तो ये कितना आ रहा है, टी से कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर मोर ले रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, डिस्टेंस दोनों टाइम सेम है आपका, डिस्टेंस इजिकल्स टू कितना है आपका 384 किलोमीटर पर आवर। ये जो बेसिक तरीका बताऊंगा उसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। अब देखो इसको देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अगर मैं टाइम निकालूँ इससे, इस वाली चीज़ को केस 1 को ले रहा हूँ मैं पहले, तो टाइम निकालूंगा, आप बोलोगे टाइम इजिकल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 384 अपॉन स्पीड कितनी है इसकी एस है, ठीक है। दूसरे केस में टाइम कितना है आपका टी प्लस 2 आवर्स, 2 आवर्स हाँ 20 कैसे लिख दिया मैंने, 2 आवर्स है। टाइम की वैल्यू है, डिस्टेंस कितना है 384 अपॉन में स्पीड कितनी है आपकी, ये हो गया टी, ये हो गया आपका 1। अब इस टी की वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो यहाँ पे। तो टी की वैल्यू जब उसमें पुट करोगे तो ये कितना आएगा 384 अपॉन में कितना आएगा एस प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा 384 अपॉन में कितना आएगा एस माइनस 16, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये प्लस में है तो इसको उधर भेज दो, तो यहाँ से समझना, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखो समझना इस चीज़ को, क्योंकि यहीं छोड़ूंगा, इसके बाद आपको खुद को करना है। ये कितना हो जाएगा 384 माइनस 16, माइनस ये वाली चीज़ इस साइड आएगी ना, तो ये कितना हो जाएगा 384 अपॉन एस इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आप जानते ही हो, बचपन से करते हुए आ रहे हैं अपन ये चीज़। इन दोनों का एलसीएम लेकर के आराम से सॉल्व करो, इसको बाहर कॉमन ले लो, ऊपर चल जाएगा, ऐसे करके आप अपने हिसाब से जैसे भी सॉल्व करना चाहते हो उसको कर लेना, ठीक है। ये तरीका था, बच्चे बोलते हैं ना बेसिक बेसिक बेसिक, तो बेसिक से बता दिया मैंने इस चीज़ को, ठीक है। अब जो तरीका बता रहा हूँ गौर फरमाना, उस पर ध्यान लगाना अपना, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। अब समझने की कोशिश करना, देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 16 किलोमीटर पर आवर। आप इस स्पीड को पढ़ो, पकड़ो, और ये जो क्या बोल रहा है, इट विल टेक 2 आवर्स मोर, और इस टाइम को पकड़ो, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्पीड को पकड़ो, स्पीड कितनी बोल रहा है वो, हर बार कितनी क्या बोल रहा है, स्पीड कितनी हो रही है आपकी 16 किलोमीटर डिक्रीज हो रही है, और इस स्पीड के कारण क्या हो रहा है आपको 2 घंटे ज़्यादा भी लग रहे हैं, ये हो रहा है। अब मेरे भाइयों बस समझने की कोशिश करना है, ये तो आपकी स्पीड हो गई, ये आपका टाइम हो गया, दोनों को इससे डिनोट करो। अब क्या करो, 16 में 16 ऐड करो, कितना आएगा 32, इसके अंदर 2 ऐड करो, 2 क्या हो रहा है आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो इसको 2 बार और इंक्रीज करो, कितना आएगा 4। अब इसको इससे इंटू करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, तो स्पीड इंटू टाइम क्या आता है आपका, डिस्टेंस आता है। तो डिस्टेंस 16 इंटू 4 करोगे कितना आएगा 64 आएगा, 32 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा आपका 64 आएगा। तो देखो डिस्टेंस अपना था कितना 384, 384 आना चाहिए, डिस्टेंस आया कितना 64, 64 मतलब ये आंसर है ना, ये आंसर है। फिर 32 में 16 बढ़ाओ, ये कितना हो जाएगा 48, और इसके अंदर भी कितना बढ़ाओ, आप कितना बढ़ाओगे 2 बढ़ाओगे, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 32 को इससे इंटू करो और इसको इससे इंटू करो, ठीक है। 48 4 जा, आपको पता है 384 नहीं जाने वाला, चेक करने की जरूरत नहीं, तो डिस्टेंस इजिकल्स टू 48 इंटू 4 करोगे, और क्या बोलते हैं इसको 32 इंटू 6 करोगे, तो इस बात सेम ही है, इसको और इसको सेम आंसर आने वाला है, इसको ये भी आपका डिस्टेंस के बराबर नहीं आया। फिर इसमें क्या करो 16 बढ़ा दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64, और इसमें 2 बढ़ाओगे, 2 2 बढ़ते आ रहा है, टाइम तो हमेशा जितना बोला है उसके हिसाब से बढ़ाते जाओ, टाइम ये 2 बढ़ रहा था ना, तो 2 2 बढ़ाते जाओ, जैसे स्पीड बोलता है स्पीड के जितना बढ़ाते जाओ बार बार। इधर 2 बढ़ाओ वापस, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब 48 को 8 से इंटू करो और इसको इससे इंटू करो, तो 64 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, ये 6 4 जा 24, 8 38, आपका डिस्टेंस ये आ चुका है।
फिर जब 48 को इससे इंटू करोगे, कितने से, 48 को इंटू करोगे 8 से, तो कितना आएगा आपका, ये भी आएगा आपका 384, करके देख रहे हैं ना, 384 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे भाइयों जो आपकी स्पीड बनी ना, स्पीड, इनिशियल स्पीड, वो कितनी बनी, 64 बनी। और टाइम, इनिशियल टाइम कितना लग रहा है आपको, 6 आवर्स। ये जो आपका मेथड था, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके जो मैंने निकाला आपको, जो मेथड बताया, बहुत प्यारा मेथड है, सेकेंड में क्वेश्चन कर लोगे इसको। तो इनिशियल स्पीड जो आई आपकी, इनिशियल स्पीड वो कितनी थी, 64। इनिशियल टाइम जो था आपका, जो लग रहा था, वो कितना लग रहा था, 6 आवर्स लग रहे थे। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में आपसे पूछा 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो ये जो ओरिजिनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, इसका क्या निकालना है आपको, 75% निकालना है। 75% का मतलब होता है 3/4। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, 16। और यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है रेडी, कितना हो जाएगा ये, 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो चुका है आपका आंसर रेडी। ठीक है, ये था इसका आंसर। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो मतलब जो भी ऑप्शन में गिवन है ना आपको, ये 75% गिवन है ओरिजिनल स्पीड की। कितनी गिवन है ओरिजिनल स्पीड की, कितनी गिवन है आपको ओरिजिनल स्पीड की, 75% गिवन है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऑप्शन से नहीं करा। अगर अब मेरे को पता है, देखो यहाँ पे कितना है, 64 है, यहाँ पे आपको ओरिजिनल स्पीड गिवन होती है ऑप्शन में, तो मैं क्या करता इन चारों में से ऐसा ऐसा पुट करके देख लेता और आपका आंसर निकाल लेता। आगे आएगा क्वेश्चन, बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेने का मेरे पास। एक बार इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर, क्या बोल रहा है, खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 4500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 1.5 घंटे देरी से पहुंचा। बताइए उस उड़ान के पहुंचने का निर्धारित अवधि क्या थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा आपसे, देन द शेड्यूल, ओके, मतलब उसका सही टाइम बताओ कि फ्लाइट का सही टाइम क्या था। देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो आप, जो मैंने आपको ये तरीका बताया, एक बेसिक वाला, इस बेसिक वाले से भी कर सकते हो, इससे कहाँ गया, कहाँ गया यार पेन, ये रहा, इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं इस तरीके को नहीं बताना चाहता आपको, बहुत टाइम लेता है। देखो, इस तरीके करो, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तभी लगेगा, ये जो ट्रिक है ना, जब भी लगेगी। स्पीड को पकड़ो, टाइम को पकड़ो। स्पीड कितनी आपकी रिड्यूस हो रही है, 150 किलोमीटर। अब इस 150 को बढ़ाते जाओ, 150 से कितना कर दो, इसको 300 कर दो। फिर जो टाइम था आपका कितना हो रहा है, 1.5, इस 1.5 को 1.5 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 आवर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आपको पता लगेगा कितना आ रहा है, 450 ही आ रहा है मात्र। आपको कितना चाहिए, 4500 चाहिए, तो डिस्टेंस आया है आपका। तो ये क्या आपका डिस्टेंस नहीं है, क्वेश्चन में तो ये गिवन है, तो ये आना चाहिए डिस्टेंस। अब इसके अंदर 150 बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। इसके अंदर 1.5 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा, ये 1350 के सम से कुछ आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो वो भी आपका क्या बनेगा, डिस्टेंस नहीं बनेगा। अरे ये आएगा आपका, तो ये डिस्टेंस है क्या, आपका डिस्टेंस तो कितना है, 4500 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, 4500 भी आंसर नहीं है। मतलब ये टाइम निकालना है अपन को, ये टाइम है और ये आपकी स्पीड है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करो, 150 और बढ़ाओ तो ये कितना हो जाएगा आपका, 600। इसके अंदर क्या करो, 1.5 और बढ़ाओ तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये तो बताया मैंने आपको। तो 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 24 और 3 2700। डिस्टेंस कितना आएगा आपका, कितना आएगा 2700, लेकिन डिस्टेंस है कितना अपना, कितना है डिस्टेंस, 4500। तो स्पीड क्या है, ना तो ये है ना ये है, और टाइम भी, ये 9 दोनों में से कोई है। अब इसमें क्या करोगे, 150 बढ़ाओगे तो कितना होगा, 7500। अब इसमें क्या करोगे, 1.5 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 7.5। अब इन दोनों को इंटू करो, इन दोनों को इंटू करो, जब देखोगे डी निकालोगे तो 600 स्पीड तो ये स्पीड तो ही है। 600 इंटू कितने करोगे, 7.5 करोगे, एक जीरो से एक जीरो गया, इसको ऐसे इंटू करोगे 30, और ये कितना 45, और ये कितना आएगा 0। डिस्टेंस कितना आ चुका है आपका, 4500। यहाँ से इसको 750 और इसको भी इंटू करके देख लो, 750 और 6 को इंटू करोगे तो ये भी कितना आएगा 30, और ये कितना आएगा 4500। यहाँ से भी डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो स्पीड तो आपकी कितनी रही होगी, इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी रही होगी आपकी, 750 रही होगी। अगर स्पीड पूछा तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, 750, लेकिन उसने इनिशियल टाइम पूछा है, तो इनिशियल टाइम कितना हो चुका है आप लोगों का भाइयों, 6 आवर्स हो चुका है। कितना हो चुका है, 6 आवर्स। ये रहा आपका 6 आवर आंसर है। तो आपका इनिशियल टाइम जो है वो कितना हो चुका है, 6 आवर्स। ठीक है, समझ में आया, इतना ही था नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, इस क्वेश्चन को देखो, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ए टेक्स 4 hours less time to travel a distance of 300 kilometer than what time
B takes to travel 250 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ A इन किलोमीटर पर आवर। देखो मेरे भाइयों समझने की कोशिश करना आप, बहुत प्यारी चीज़ है। आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ए की नहीं खिलवा रहा है, तो ए के साथ कुछ भी खिलवाड़ मत करो। ये ट्रेन ए हो गई आपकी और ये ट्रेन बी हो गई आपकी, इसकी स्पीड निकालो। ठीक है, मैंने मान लिया इसकी स्पीड कितनी है, ट्रेन ए की इतनी है, तो इसकी कितनी होगी। बोल रहा है कि ट्रेन ए की स्पीड 25 किलोमीटर ज़्यादा है ट्रेन बी से, तो भाई बी की स्पीड क्या 25 किलोमीटर कम होगी बी से, यही होगी, यही होगी ना, यही होगी। ठीक है, अब ये कुछ टी टाइम ले रहा होगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है भाई आपका कि ए टेक्स 4 आवर मोर, सॉरी ए टेक्स 4 आवर लेस टाइम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर देन what ट्रेन बी टेक्स टू ट्रेवल टू 50 किलोमीटर। मतलब ये जो है ना आपका ए टेक, मतलब ये टी टाइम ले रहा था, ये कितना ले रहा है आपका T+4 ले रहा है। ये चीज़ समझ में आई बिल्कुल। अब आपको डिस्टेंस निकालना, तो आप बोल जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो आप देखो क्या करो, यहाँ से डिस्टेंस आपको गिवन है, इसका ए का कितना गिवन है आपका, ए कितना ट्रेवल कर रहा है 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, और जो आपका बी भाई है वो कितना ट्रेवल कर रहा है 250 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, यही कर रहा है। यहाँ से टाइम का रेशो निकाल लो, टाइम निकाल लो, टाइम निकालोगे तो कितना आएगा, टी इजिकल्स टू कितना आएगा 300/s आएगा। यहाँ से देखो डिस्टेंस, अब की बार मैं इसको उस तरीके से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपका क्या है डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए इसको उस तरीके से नहीं करना। यहाँ से देखो T+4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 250 अपॉन में कितना आ जाएगा S-25 आ जाएगा। इस टी की वैल्यू बस इसके अंदर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आएगी 300/s+4, ये कितना है आपका 250/s- कितना है 25 है। इसको क्या करोगे इधर भेजोगे तो कितना आएगा 4 इजिकल्स टू कितना आएगा 250 अपॉन कितना है s- कितना है 25 है, माइनस ये कितना है 300 अपॉन में कितना है आपका s। ठीक है, अब मेरे भाई को समझने की कोशिश करना प्यार से, यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन बनना था वो बन चुका है। अब देखो यहाँ पे समझने की करने कोशिश करना, क्या बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, ए की स्पीड कितनी मानी अपन ने, पहली बात एस, और ये ऐसे निकालना है, यहाँ पे अपन को एस की वैल्यू पता होती है तो ये अपना आंसर सॉल्व हो जाता। अब देखो ये जो ऑप्शन है ये क्या आपको ए की स्पीड ही गिवन है, तो क्या एक ही स्पीड ही पूछा, तो एक ही स्पीड गिवन है, तो बस इन्हीं को पुट कर करके देख लो। देखो 65 का मतलब हो गया 13, 13 × 5 कितना हो गया 13 × 5। 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, क्या है 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता कभी भी। क्यों, जो भी होगा यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एक 4 आ रहा है, पूरी पूरी संख्या आ रही है अपने आप में, पूरी पूरी संख्या आ रही है, और ये नीचे होगा क्या, इसका और इसका डिब होगा मल्टीपल होगा, मतलब कुछ ऐसा नंबर होगा जो 250 को काट दे और 300 को भी काट दे। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, तो प्राइम नंबर आ गया उसमें 13, और इनमें कहीं पे भी 13 दिख नहीं रहा मेरे को, तो ये क्या हो गया आपका भाई साहब, ये जो आपका ऑप्शन था ये कट चुका है। फिर ऐसे ही देखो इसमें क्या है आपका 11 × 5 है, 5 चलेगा क्योंकि 5 250 में भी और 300 में भी, लेकिन ये जो 11 है आपका ये क्या है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 11 रह जाएगा अपने आप में और 11 रह जाएगा, तो 11 क्या अपने आप में प्राइम नंबर है, मेरे को ना इसमें 11 दिख रहा है ना इसमें 11 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है 11 ऑप्शन भी कट गया, मतलब ये भी क्या होगा आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर इन दोनों में से एक होगा, पुट करके देख लो। अगर मैं पहले 60 को पुट करता हूँ, एक बार आपकी खुशी के लिए मैं 60 को पुट कर रहा हूँ, आप बोलोगे करके नहीं दिखाया, 60 को पुट करूँगा ये कितना है 250, 60 - 25 करूँगा तो कितना आएगा आपका 35 आएगा। ठीक है, माइनस ये कितना है, ये कितना है 60, इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपका 5, इससे इसको काटूंगा तो देखो कितना आएगा ऊपर 50 और नीचे कितना आ गया 7। ये भी क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कटने के बाद आपका क्या बन गया, नीचे प्राइम नंबर आ गया था, मतलब देखते आपको समझ जाना चाहिए था। 35 आ गया, 35 का मतलब 7, 7 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, प्राइम नंबर तो नीचे रहेगा ही रहेगा, इसलिए आपका कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। ठीक है, आपका ऑप्शन केवल और केवल जो सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे कितना 4 प्लस ये कितना 250 अपॉन में कितना है और ये कितना है 300 s - 25, तो आपका केवल एकमात्र ऑप्शन बचा है, मतलब सोल्व भी नहीं करना मेरे को, मैं केवल ऑप्शन देखता और ऑप्शन से ऑप्शन को काट देता, ये ऑप्शन कट रहा है, ये ऑप्शन कट रहा है, ये ऑप्शन कट रहा है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा मेरे को, तो इसको मैंने देखा बस पुट करा, मेरे को पता लग गया इसमें 35 आ गया मतलब 7 आ गया, कटेगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या बच रहा है, केवल एक बच रहा है बी, तो इसकी पुट करके देख लो। क्या करोगे s - 25, मतलब s की वैल्यू कितनी 50, 50 - 25 करोगे तो कितना आएगा 25, इतने इधर s की वैल्यू कितनी 50 को पुट करोगे कितना आएगा 6, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 10, 10 - 6 करोगे तो कितना आएगा आपका 4, 4 सॉरी 4 = 4 आ गया, मतलब s की वैल्यू क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, मतलब जो एस की वैल्यू आई आपकी वो कितनी है, एस की वैल्यू कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो जो कि एक की स्पीड थी वो कितनी थी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया।
हो सकता है मेरे तरीके थोड़े से, हो सकता है आपको थोड़े से समझ में ना आ रहे हो, इनको रिपीट करके देखना, कि मेरी गारंटी आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसे तरीके आपको कहीं नहीं मिल रहे होंगे। आरपीएस से मेरे को लगता नहीं कोई इस तरीके से पढ़ा भी रहा होगा। ये तरीके मैं वो बता रहा हूँ जिनसे आप क्वेश्चंस को सेकंड में सॉल्व कर लोगे, बहुत सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे आप क्वेश्चंस को, जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो। एक बार, दो बार, तीन बार निकालोगे ना, 3 से 4 बार निकालोगे, तब इन क्वेश्चन को आपकी बहुत प्यारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिसकी मैथ्स बहुत वीक है ना, वो तो ज़रूर पढ़ना। जो पढ़ा है ना मैंने, एक एक क्वेश्चन निकाल के चल जाना, ये मेरी गारंटी है। आप कम से कम 25 से 30 नंबर तो ले ही आओगे मैथ्स के अंदर, 40 में से। जिसकी मैथ्स बहुत वीक है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो अपना टारगेट ये 40 आउट ऑफ 40। तो जो भी थोड़ा सा अच्छा बच्चा है, जो उसको ढंग से ले रहा होगा, नोट्स बना रहा होगा, बढ़िया तरीके से पढ़ रहा होगा, उनको रिवाइज कर रहा होगा, 3 से 4 बार निकाल रहा होगा, मेरी गारंटी है आप आराम से 40 में 40 नंबर ले आओगे मेरे से पढ़ने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। एक्सीडेंट वाला पैटर्न जो है वो पढ़ने जा रहे हैं अपन अब। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन लिए मैंने इसके। ठीक है, क्योंकि मेरा बस मकसद ये है कि मैं आपको सारे पैटर्न पढ़ा दूँ, हर तरीके के पैटर्न पढ़ा दूँ। उसके मैंने 2 बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लिए मैंने इसके दोनों। तो दोनों पढ़ना, आराम से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी है ये भी। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन स्टेशन विद स्पीड ऑफ 105 किलोमीटर पर आवर आफ्टर ट्रेवलिंग 7 hours. Okay. Train get accident and speed of train decreased by 30 kilometer per hour and train will late by 4 hour 48 minutes. Find the total distance of journey. ठीक है, डिस्टेंस पूछा, टोटल जर्नी। देखो समझना है क्वेश्चन में क्या हुआ है। क्वेश्चन में हुआ है आपका, यहाँ से ट्रेन चल रही है, यहाँ चल करके कितने की स्पीड चल रही है। सबसे पहली चीज़, यहाँ चल रही है आपकी 105 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चली है। और कितने घंटे चली है वो, 7 घंटे चली है। और यहाँ पे जाके कहीं पे रुक गई, क्यों, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्टेंस था, ये जो भी उसकी डेस्टिनेशन थी वहाँ तक का डिस्टेंस, इस ये जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस, इसको क्या हुआ, यहाँ पे इसने किसने कैसे कवर करा है, 30 किलोमीटर कम हो गई इसकी स्पीड। ये डिस्टेंस कितना था, डी। मतलब ये कवर करता है कितने की स्पीड से, 105 की। लेकिन कवर कितने की स्पीड से करा है, 105 माइनस 30 की स्पीड से। 105 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा, 75 की स्पीड से इसने क्या करा है, इसी डिस्टेंस को कवर करा है। तो ये क्या है, स्पीड का रेशो आ गया। ये डी डी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही है। ठीक है, तो स्पीड का क्या रेशो निकाल सकता हूँ यहाँ से, इतने से इसको करना था, लेकिन करा कितने से इसने, इतने से कवर करा है। ठीक है, तो स्पीड का जो रेशो आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 7 से कितना आएगा, ये आपका 5, ये आएगा 15 से काटोगे तो टाइम का जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 5 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि इसी कारण ये जो 105 था तो सही टाइम पे पहुंचा था अपने, लेकिन जब क्या हुआ 75 की स्पीड से गया तो कुछ लेट पहुंचा है वो। और कितना लेट पहुंचा है, 4 आवर 48 मिनट्स लेट पहुंचा है वो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने यूनिट लेट पहुंचा है वो, 2 यूनिट। तो इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, 4 आवर 48 मिनट्स प्लस 48 मिनट को ऐसे करोगे कन्वर्ट आर में, तो ये कितना जाएगा, 12 से काटोगे 4/5, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20, और इसको से करोगे 24। तो 2 यूनिट की वैल्यू है आपकी कितनी आई, 2 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी कितनी आई, 24/5 आवर। इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, 12/5 आर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, आपसे क्या पूछा, टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैं ये यूजुअल जिसकी स्पीड मेरे को पता है कितनी, 105 है, तो ये वाला टाइम निकाल लूँ, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ। तो आप बोलोगे 5 यूनिट की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/5, तो इसको किससे इंटू करूँगा, 12/5 को 5 से इंटू करूँगा तो 5 से 5 से कट जाएगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 12 आर आई। समझ में आया कि नहीं आया, 12 आ रही। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई साहब, अगर वो ट्रैवल करते 105 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो कितने घंटे ट्रैवल करते, 12 घंटे ट्रैवल करते। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस मैंने इसको माना ए, इसको मैंने माना बी, और इसको मैंने माना सी। तो बी से लेकर सी तक का, बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है आपका, क्या वो यही है, स्पीड कितनी है 105, और आवर कितना लग रहा है 12 घंटे। तो ये कितना हो गया आपका, देख सकते हो आप, 1050 और 210, ये होगा आपका। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया ना। ठीक है, इतना डिस्टेंस हो गया बी से लेकर सी तक। फिर ये कितना चला है, कितना चला है भाई आपका, ये ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस यहाँ निकाल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 105 × 7 है। ये कितना होगा आपका, 735 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। अरे इस डिस्टेंस जगह स्पीड इंटू टाइम होता है, वो तो करा, तो 705 किलोमीटर आया कि नहीं आया, 735। तो इसमें 735 ऐड कर दो बस, तो आपको कितना आ जाएगा, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा।
ये कितना है देखो 5, ये कितना है आपका 9, ये कितना है आपका 9, और ये कितना है आपका 1। तो आपका आंसर कितना है, डी आया। आपका आंसर कितना है, डी आया। अरे एक दो 1260 में 735 ऐड करोगे ना, 1260 में 735 ऐड करोगे, ये तो करोगे। ये कितना है 5, ये कितना है 9, ये कितना है 9, ये कितना है आपका, समझ में आया कि नहीं आया? बस यही क्वेश्चन था ये, बहुत ईजी क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोलता, अगर आपको रेशियो समझ में आ गया, रेशियो की जो फॉर्म समझ में आ गई, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है तो क्या होती है, टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, अगर ये चीज़ आपको पकड़ में आ गई तो आप बिल्कुल इजीली खेल लोगे इन चीज़ों से। बोला था नहीं बोला था? वही चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है ना। बस अब इस क्वेश्चन चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। किस में आया हुआ है, मेंस में, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ये जो टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, उसको कोई भी सीएचएसएल का बच्चा, सीजीएल का बच्चा, और कोई भी आपका क्या बोलते हैं सीपीओ का बच्चा, ठीक है, सीजीएल मेंस तक के बच्चे जो है इसको आराम से देख सकते हैं मेरे लेक्चर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो भी क्वेश्चन लिए मैंने सीजीएल के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है आपका कि ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम ए स्टेशन एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर इट मीट्स विद एन एक्सीडेंट। मतलब ट्रेन यहाँ से चलना चालू हुई आपकी, स्टेशन ए से चालू हुई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 किलोमीटर तक ये चली, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब इसके कारण कह रहा है ड्यू टू दिस इट स्पीड रिड्यूस बाय 2/3 एंड इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 2 hours 20 minutes लेट। 2/3 उसने अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दिया। 2/3 का मतलब क्या हुआ, अगर उसकी स्पीड कितनी थी, पहले 3 यूनिट थी ना, तो अब यहाँ पे वो कितने यूनिट से जा रहा है, 2 यूनिट से ही जा रहा है स्पीड से अपनी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी उसकी डेस्टिनेशन थी, यहाँ तक कितने की स्पीड से, क्या 2 यूनिट की स्पीड से गया वो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और वो लेट कितना हुआ यहाँ पे जो उसका टाइम था वो कितना लगा, यहाँ पे टी उसको कितना लगा है, कितना लगा है 2 hour 20 minutes, ठीक है। इतना टाइम लगा है उसको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल सी चीज़ थी अभी तक तो। अब बस अब चीज़ समझना क्या बोल रहा है, इफ हिज एक्सीडेंट अकर्स 18 किलोमीटर बिफोर देन इट रीचेज टू द डेस्टिनेशन 2 hour 32 minutes लेट। समझने की कोशिश करना, यहाँ से वो चलता ए से, अगर वो यहाँ चलता ए से और उसका एक्सीडेंट यहाँ ना हो, मतलब यहाँ हो रहा था, यहाँ ना होने से पहले ही हो जाता यहाँ पे, मतलब 72 किलोमीटर चलकर ही हो जाता। वो बोल रहा है ना कि 18 किलोमीटर बिफोर, मतलब 90 से 18 किलोमीटर बिफोर, मतलब 72 किलोमीटर पर ही उसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है। तो स्पीड तो इसकी यही होता है, कितना रिड्यूस होता है स्पीड में, तो ये रिड्यूस होता है ना, एक्सीडेंट होने के बाद ये रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितने, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको इसको डी मान लो, इसको सी मान लो एक बार के लिए, तो बी माना है मैंने। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 3 यूनिट अपनी यूजुअल स्पीड से चलेगा, 3 यूनिट से चलेगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको क्या माना मैंने, सी। ये जो डिस्टेंस था, समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो बंदा था, ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब उसका 72 किलोमीटर पहले ही उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ से वो गया होगा अपना पूरा यहाँ तक गया होगा, ठीक है, डी तक गया है, और उसको टाइम कितना लगा है, पहले एक बार समझो टाइम कितना लगा उसको, 2 hour 32 minutes लेट। उसको टाइम कितना लगा यहाँ पे, 2 hour 32 minutes लगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब समझना है क्वेश्चन को, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अपनी सेम स्पीड से चला होगा, जहाँ पे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला था, जिस स्पीड से चला होगा सेम स्पीड चला होगा। मतलब ये यहाँ से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक कितनी स्पीड चला था, 3 यूनिट से स्पीड से चला था। लेकिन ये जो इस टाइम था उसका एक्सीडेंट 72 किलोमीटर पहले हो गया, मतलब 72 किलोमीटर पे हो गया, तो उसने 72 किलोमीटर ही चले होंगे सिर्फ 3 यूनिट से, ठीक है ना। बाकी के जो डिस्टेंस चला इसने, ये बी से लेकर डी तक, ये अलग से चला होगा। ये इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना चला है, 2 यूनिट्स की स्पीड से चला है कि नहीं चला? आप बोलोगे बिल्कुल चला है। ये जो डिस्टेंस था बी से लेकर सी तक, ये कितना है, 18 किलोमीटर। अब समझने की कोशिश करना, ये जो डिस्टेंस है बी से लेकर सी का, ये कितना है, 18 किलोमीटर। ये 18 किलोमीटर इसने पहले तो चला था 3 यूनिट से, कितना चला था, 3 यूनिट से यहाँ पे तो, और यहाँ पे चल रहा है यही 18 किलोमीटर कितने यूनिट से, 2 यूनिट से। मतलब ये जो 18 किलोमीटर है इसको पकड़ो आप सिर्फ, ये 18 किलोमीटर है, इसी में इसकी स्पीड जो है ना, उसका रेशो देखो कितना हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है। यहाँ पे तो 3 से चल रहा था, यहाँ से 2 से चल रहा था, ये स्पीड का रेशो हो रहा है। तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा आपका, 2 से 3 हो जाएगा। और आप खुद भी देख सकते हो कि सिर्फ इस 18 किलोमीटर के कारण यहाँ पे और यहाँ पे देखो, सिर्फ इस 18 किलोमीटर के कारण यहाँ पे 2 hour 20 minute पहुंच रहा था वो लेट, और यहाँ पे कितना 2 hour 32 minute पहुंच रहा है। तो मतलब उसको कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, आप बोलोगे 12 मिनट उसको क्या लग रहे थे भाई, एक्स्ट्रा लग रहा है।
ये जो 12 मिनट है, तो क्या इस 18 किलोमीटर के कारण नहीं लग रहे होंगे? यहाँ पे एक्सीडेंट पहले हो गया उस कारण ही तो लग रहे होंगे। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हो आपकी 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। तो इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है आपको कितनी आई है? 12 मिनट आई है कि नहीं आई? आप बोलोगे बिल्कुल आई है। तो आप इस 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी? 24 मिनट्स आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। तो ये यूजुअल जो स्पीड थी इसलिए मैंने निकाला ना ये, ठीक है, इसलिए इसको अपन ने निकाला है। तो अब देखो ये जो 18 किलोमीटर है वो कितने टाइम में गया? 24 मिनट्स में गया कि नहीं गया? आपके पास टाइम आ गया ना, यूजुअल टाइम, ठीक है। तो वो स्पीड कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे स्पीड कितनी आ जाएगी? उस ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी? वो 18 किलोमीटर जा रहा है 24 मिनट में। 24 मिनट में अपॉन में क्या करोगे? 60 आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 कहाँ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, अब इसको काट लो, 6 से काटोगे तो कितना आएगा? 3, 6 से काटोगे तो कितना आएगा? 4, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका? 15। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई आपकी? ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई भाई मेरे? 45 किलोमीटर पर आवर आ गई। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई आपकी? 45 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये? फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो आ गया, आपका आंसर आ चुका है 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको क्या बोल रहा है भाई ये कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड इट डेस्टिनेशन। मतलब आपका क्या बोल रहा है? डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है वो भी आपको बताना है। मेरे भाइयों अब समझना ध्यान से चीज़ को, सिर्फ एक चीज़ को पकड़ना और चीज़ आंसर हो जाएगा। आपने पकड़ा है ये ए से लेकर क्या पकड़ो? डी। यहाँ पे एक्सीडेंट होता है आपका 90 किलोमीटर पे। स्पीड यहाँ पे कितनी थी आपकी? 3 यूनिट। और यहाँ पे कितनी थी आपकी? 2 यूनिट। और यहाँ पे वो पहुँच कितने पर आता? कितने उसमें पहुँच रहा था वो आपके? 2 आवर 20 मिनट्स में पहुँच रहा था, लेट पहुँच रहा था मतलब अपने टाइम से। ये स्पीड का रेशो है। डिस्टेंस ए से लेकर डी तक सेम है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे टाइम का रेशो हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 आवर 20 मिनट्स है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 2 से इंटू कर दो। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 आवर 40 मिनट्स हो जाएगी। ये हो जाएगी। तो 4 आवर 40 मिनट का मतलब होता है कितना होता है? 40 का मतलब होता है कितना? 2/3। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 8, ओ सॉरी 12, और ये कितना है? 14/3 आवर्स। तो उसकी टोटल जर्नी, टोटल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जर्नी थी, यहाँ से लेकर 90 के बाद की जो जर्नी है ना, ये वाली जर्नी है जिस पर मैं लाइन कर जा रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ जिसको, ये जो जर्नी है इसमें इसने टाइम कितना लिया? टोटल टाइम कितना लिया इसने? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लिया है वो कितना लिया आपका? 14/3 आवर्स लिया है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इजिकल्स होता है स्पीड इंटू टाइम। ट्रेन की स्पीड कितनी निकाली अपन ने? 45 किलोमीटर पर आवर। उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 की स्पीड से जाने में टाइम कितना लिया है? इतना। इसको काटेगा इससे भाई तो कितना आएगा? 15। तो ये कितना आ चुका है तेरा? 210 किलोमीटर। आ गया कि नहीं आ गया? फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो चला है वो 90 किलोमीटर। ये भी तो चला है वो, तो वाला डिस्टेंस भी तो ऐड करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस पूछा उसने तो कितना चला है ट्रेन से? वो 300 किलोमीटर। ये तुम्हारा आंसर था, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा। मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, एसएससी में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप भी वीडियो मेंस दे रहे हैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। एक्सीडेंट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो लगा मेरे को ये लगा था, तो मैं इसको भी लिया है। और ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा था, ये वाला, ये भी मैंने लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सब करेंगे अपन जो भी है। ये नया पैटर्न है एक और, इसको जरूर समझना, ध्यान से समझना। इसको 2 मेथड से बताऊंगा, एक बेसिक और एक जो मेरी ट्रिक है उससे बताऊंगा, ठीक है। इसके 2-3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, 1 क्वेश्चन आप करोगे और आज का लेक्चर यहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, रवि 600 किलोमीटर की दूरी को अशंत कार द्वारा, अशंत का मतलब रेस्पेक्टिवली, मतलब कार द्वारा तथा क्या बोल रहा है? तय करता है। मतलब क्या बोल रहा है ये? 600 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय करता है। देखो क्वेश्चन में शायद ये था कि रवि 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह 600 किलोमीटर में, समझने की कोशिश करना आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि वह 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करता है। देखो समझने की कोशिश करना, वो ऐसे बोल रहा है कि 600 किलोमीटर में से आपको 600 किलोमीटर ट्रेवल करना है, टोटल मिला के बात ये है। तो बोल रहा है कि 600 किलोमीटर में से 120 किलोमीटर वो किससे ट्रेवल कर रहा है? आपका किससे ट्रेवल कर रहा है? रेलगाड़ी से, ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। बाकी का जो बचा, कितना बचा इसमें से, कितना बचा? 480 किलोमीटर जो है वो आपका कार से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तय करे तो वह 8 घंटे का समय लेता है, ठीक है। देखो मैंने ट्रेन की स्पीड मानी कितनी? टी। तो 120 किलोमीटर टी की स्पीड से जाएगा तो टाइम लेगा कुछ, ठीक है। और मैंने कार की स्पीड मानी सी, तो
क्या बोलते हैं 480 किलोमीटर सी की स्पीड जाएगा तो कुछ टाइम लेगा, ठीक है। अरे ये भी तो टाइम हुआ ट्रेन का, प्लस ये टाइम हुआ किसका, कार का। और वो ऐसे बोल रहा है कि इसका और इसका टाइम अगर मिलाऊं तो टोटल टाइम कितना आ रहा है आपका, 8 आवर्स आ रहे हैं। कितना टाइम आ रहा है, 8 आवर्स आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। ये बोलना चाह रहा है वो कि अगर 120 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है तो कुछ टाइम लेता होगा, और एक 480 किलोमीटर कुछ कुछ कार से जाता है तो कुछ टाइम लेता होगा। तो इन दोनों का जो टाइम है वो कितना है, मिलाकर देखा जाए तो कितना है, 8 आवर्स है। ये बोलना चाह रहा है वो। अब क्वेश्चन पढ़ना। यदि 200 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तथा शेष कार द्वारा तय करे, वो बोल रहा है कि 600 किलोमीटर में से अगर वो 200 किलोमीटर तो किससे तय करे, रेलगाड़ी से तय करे, और जो आपके बाकी बच्चे कितने 400 किलोमीटर है वो कार से ट्रेवल करे, तो 20 मिनट अधिक लेता है पहले से। अभी कितने पहले कितना रहता है 8 आवर्स, तो अब कितना ले रहा है 8 आवर 20 मिनट्स ले रहा है। समझ में आया। देखो ये भी टाइम है। अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम निकल जाएगा ट्रेन का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे कार की तो कार का टाइम निकल जाएगा। तो टोटल टाइम कितना ले रहे हैं वो 8 आवर 20 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो दो इक्वेशन बन चुकी है आपके सामने, ठीक है। समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, आपके सामने दो क्या बोलते हैं वो बन चुकी है इक्वेशन। देखो ये कितनी बन रही है 120 अपॉन टी प्लस कितना हुआ 600 में से 480 अपॉन सी इक्वल्स टू कितना है आपका 8 आवर्स है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 200 अपॉन टी प्लस ये कितना है आपका 400 अपॉन सी इक्वल टू कितना है 8 आवर 20 मिनट्स। 8 आवर 20 मिनट को आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 8 20 मिनट का मतलब होता है प्लस 20 का 60 होता है 1/3। तीन तीन को इससे मल्टीप्लाई करोगे 24 और ये कितना हो 25/3 आवर्स आया आपका, 25/3 आवर्स आया। ये कितना है आपका 25/3 आवर्स आए। समझ में आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ, कैसे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो इसको। आपने बचपन में एलिमिनेशन लगाया होगा ना। देखो ये टी है, ये टी है, ये सी है, सी सब कुछ सेम है इसमें, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको और इसको सेम बना दो या फिर इसको और इसको सेम बना दो, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मैं ना 120 और 200 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे कितना आएगा 600 आएगा। तो मैं क्या करूँगा इसको 600 बनाने जाऊँगा, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ ना, तो किससे इंटू करूँगा इस पूरी इक्वेशन को, आप बोलोगे 5 से। और जब मैं इसको 600 बनाने जाऊँगा तो मैं इस इक्वेशन को किससे इंटू करूँगा, आप बोलोगे 3 से। और आपसे देखो यहाँ पे वो पूछ क्या रहा है, आपसे यहाँ से पूछ रहा है वो रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है। वैसे तो मेरे को कार को करना चाहिए था, कार को बनाना चाहिए था मेरे को, ठीक है। कार को काटना चाहिए था, डायरेक्ट ट्रेन की निकालनी चाहिए थी, लेकिन समझना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझो आप तो। 5 से जब इसको इंटू करोगे तो यहाँ से इक्वेशन आएगी नई, कितनी आएगी 600 अपॉन टी प्लस ये कितनी आ जाएगी इसको 5 10 24 कितना आ जाएगा, 5 से इंटू करोगे तो 2400 अपॉन सी, और ये कितना आ जाएगा आपका 40। क्या आ जाएगा जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 600 अपॉन टी प्लस ये कितना आ जाएगा 1200 अपॉन सी, और ये कितना आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपको 25 आवर्स रह जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना, माइनस करना इन दोनों में से, सब्सट्रैक्ट कर देना। एलिमिनेशन ये तो होता है एक को हटा देना दूसरे को रखना। ये देखो 600 ये कट जाएगा, सेम चीज़ होगी। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 1200 अपॉन सी, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 15 आवर्स आएगा। कितना आएगा 15 आवर्स। ये आपका डिस्टेंस है, आपकी स्पीड और ये कितना आपका टाइम है। तो 1200 अपॉन कितना करोगे 15 आवर करोगे तो क्या स्पीड निकल जाएगी सी की। इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कार की स्पीड तो कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। अब किसी भी एक इक्वेशन में कार की वैल्यू पुट कर दो, ये कितना है 120 अपॉन टी प्लस कितना है 480 अपॉन कार की स्पीड कितनी है 80, ये कितना है आपका 8। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका ये 6 आएगा। ये कितना हुआ 120 अपॉन टी, और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये कितना है 120 अपॉन टी, इस 2 से इसको काटोगे तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। देखो ये टी इधर चल जाएगा, दो नीचे आ जाएगा, तो 120 अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो था इसका बेसिक मेथड जिसमें आपको बहुत टाइम लगा ना टाइम। अब समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा सा मेथड बता रहा हूँ, बहुत प्यारा सा, समझना बहुत जल्दी कर दोगे। उसको बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, शिफ्टिंग मेथड। देखो समझना, वो बोल रहा है भाई आपको सिर्फ आपका डिस्टेंस पे फोकस करना है और टाइम पे फोकस करना है। 600 किलोमीटर था आपका टोटल, उसमें से 120 ये ट्रेन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपकी कार लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपका टाइम, ठीक है। 120 किलोमीटर वो किससे ज़्यादा ट्रेन से, तो बचा 480 किलोमीटर किससे ज़्यादा कार से, तो टाइम कितना ले रहा है 8 आवर्स ले रहा है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे जा रहा है कितना 400 किलोमीटर, यहाँ पे कितना जा रहा है 200 किलोमीटर। तो वो इससे पहले से कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, कितना बोल रहा है आपको 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है ना 20 मिनट ज़्यादा। मतलब यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है वो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रहा है।
ठीक है, ई एक्स्ट्रा ले रहा है। समझने की कोशिश करना हुआ क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का एडिशन हुआ, +80 का एडिशन हुआ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, -80 हो रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, कार पूछा है। अब देखो यहाँ पे देखो कितने का एडिशन हो रहा है, +80 का हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, -80 हो रहा है। मतलब अगर देखूं तो यहाँ पे तो 80 बढ़ रहा है और यहाँ पे 80 घट रहा है, और इसी के कारण ये 20 मिनट का क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। ये हो रहा है, यही हो रहा है ना। अगर 80 किलोमीटर का चेंज आ रहा है दोनों में, तो क्या हो रहा है, 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है आपका, यही हो रहा है। तो मेरे को किसकी स्पीड निकालनी है, कार, ट्रेन की। क्वेश्चन में किसकी दे रहे हैं, ट्रेन की। तो ट्रेन पे फोकस करो, बाकी जो भी है कार उसको 0 कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आपका कर रहा हूँ 400 काट रहा हूँ। इस 400 में 400 काटूंगा तो यहाँ पे तो बच जाएगा 0, और इसको पूरा डिस्टेंस बना दो, जितना भी था आपका डिस्टेंस। तो इसमें क्या कर दोगे आप, 400 ऐड कर दोगे, यहाँ से 400 माइनस करा तो यहाँ से 400 ऐड कर दोगे, तो आप पाओगे कि टोटल कितने किलोमीटर चली। अगर कार 600 किलोमीटर चलती, कार कितना चलती, टोटली 600 किलोमीटर चलती। तो देखो 80 मिनट एक्स्ट्रा चलने पे, मतलब कार 120, ट्रेन सॉरी 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 ट्रेन 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है 200, तो है ना। यहाँ पे कितने मिनट एक्स्ट्रा लेती है, 20 मिनट एक्स्ट्रा लेती है। तो 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी तो कितना लेगी, देखो इस 80 का ये कितना गुना हुआ है, 5 गुना हुआ है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा ये भी कितना हो जाएगा अपने आपका, इसका कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 100 मिनट एक्स्ट्रा लेगी ट्रेन। कितना लेगी, 100 मिनट एक्स्ट्रा लेगी ट्रेन। तो ट्रेन टोटल लेगी कितना, 8 घंटे। तो ये हो गए, फिर 20 मिनट ये हो गए, और फिर 100 मिनट ये हो गए। तो ट्रेन ने पूरा टाइम कितना लिया, 8 घंटे, और ये 120 मिनट, तो कितना हो गया, 10 आवर लिए होंगे टोटल। 600 किलोमीटर अगर ट्रेन अकेली जाती तो कितना टाइम लेती, 10 आवर लेती। तो ट्रेन की स्पीड कितना देगी, डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर, टाइम कितना लिया ट्रेन ने, 10 घंटे। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, बहुत प्यारा। इससे आप सेकंड्स में क्वेश्चन को कर लोगे। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को, दोबारा रिपीट करके समझना, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, टेंशन मत लो। A man travels 450 km to his home partially by train and partially by car. He takes 8 hours 40 minutes if he travel 240 km by train and rest by car. He takes 20 minutes more if he travel 180 km by train and rest by car. The speed of car, ये पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। ये टोटल आपका 450 किलोमीटर्स हो गया। उसमें से बोल रहा है आप कुछ जा रहे हो ट्रेन से और कुछ जा रहे हो आप कार से। ये ट्रेन हो गई, ये कार हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेना है अपना टाइम। ठीक है, समझना आप क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि 450 किलोमीटर में से वो शुरू के, इफ़ यू ट्रेवल 240 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बचा कितना, 210 किलोमीटर किससे जाता है, वो कार से जाता। तो बोल रहा है कि ही टेक्स 8 आवर 40 मिनट्स। तो यहाँ पे कितना लेता है, 8 आवर 40 मिनट्स। 8 आवर 40 मिनट्स लेता, कितने लेता, 8 आवर 40 मिनट्स लेता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना ले रहा है, 8 आवर 40 मिनट्स ले रहा है। समझ में आई 30 चीज़। फिर वो बोल रहा है कि ही टेक्स 20 मिनट मोर, 20 मिनट मोर, 20 मिनट ज़्यादा लेता अगर वो क्या करता है, 180 किलोमीटर ही क्या चलता, ट्रेन से चलता। और बाकी के जो बचे हुए टाइम है, आपका कितना टाइम बच गया यहाँ पे, 270 किलोमीटर, वो किस चलता, कार से चलता। तो यहाँ पे वो 20 मिनट और एक्स्ट्रा लेता। कितने मिनट एक्स्ट्रा लेता, 20 मिनट एक्स्ट्रा लेता। समझ में आया कि नहीं आया। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझा रहा हूँ, समझना। ये ट्रेन हो गई, ये कार हो गई, और ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, समझना। ये कितना है आपका 240, ये कितना है 210, ये कितना है आपका 180, ये कितना है आपका 60 कम हुआ है ना, 60 बढ़ेगा 270, और ये कितना है आपका 8 आवर्स 40 मिनट्स, और इसमें कितना बढ़ रहा है आपका 20%, 20 मिनट की बोल रहा है ना, 20 मिनट बढ़ रहा है। ठीक है, ये है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ से देखो ये कितना कम हुआ, तो आप बोलोगे 40 और 20 कितना कम हुआ है, ये आपका 60 कम हुआ है। और ये कितना बड़ा है, आप बोलोगे कि कितना बड़ा है, 60 बड़ा है। ये 60 किलोमीटर कम हुआ है और ये 60 किलोमीटर बड़ा है। और ये कितने मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उस कारण 20 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, अब इस ट्रेन को मेरे को क्या करना है, 0 कर देना है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को चलना किससे, कार से चलना है। तो क्या करोगे, इसके अंदर से 180 माइनस कर दोगे। 180 माइनस करते ही कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, 180 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 450 किलोमीटर हो जाएगा। ये 60 का कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ। तो आपका टाइम भी कितना गुना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, उसको 3 गुना चलना पड़ेगा। टाइम इसका 3 गुना करोगे तो कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, उसको 60 मिनट और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो
पूरा कार से जाता वो, कार से जाता तो टाइम कितना लेता, 8 आवर 40 मिनट ये लेता वो, फिर 20 मिनट ये लेता वो, फिर 40-60 मिनट ये लेता। तो 8 आवर 40 मिनट में 20 मिनट जोड़ोगे तो ये पूरा हो गया 9 घंटे। 9 घंटे में आप 60 मिनट और जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, पर 10 आवर्स हो गया। कितना हो गया आपका ये, 10 आवर्स लेगा। अगर कार पूरा 450 किलोमीटर चलती तो कितना टाइम लेती, 10 घंटे लेती। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी कार की, 450/10 करोगे तो ये कितना आ गया आपका, 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो चुका है आंसर रेडी। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन खुद से करना, ठीक है। सेम ये जो क्वेश्चन कराया मैंने ऐसा ही क्वेश्चन है, खुद से करना, ठीक है। यहीं तक था आज का लेक्चर। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर के आया मैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करो, पहुंचाओ यार, लोगों तक पहुंचाओ, प्लीज़ पहुंचाओ। ठीक है, कमेंट करो और बताओ कि ज्योमेट्री कब से पढ़नी है, पढ़नी भी है नहीं पढ़नी है। मुझे बताओगे तो उस तरीके से करूँगा मैं। कल कोशिश करूँगा कि दो लेक्चर डालूँ, एक एक 1.5 घंटे के, और आपका ये टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस खत्म कर दूँ। ठीक है, और आने वाले दिनों में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फ्रैक्शन जो है आपका, डेसिमल है, उनको ख़त्म करूँ जल्दी से। 6-7 दिनों में कोर्स ख़त्म करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लेक्चर को शेयर करो। ठीक है, बताओ लोगों को, प्लीज़ बताओ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, उनको बताओ, उनको अपने चैनल का शेयर करो। ठीक है, समझ लो ना, बस शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, शेयर करो यार। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।